देश के कुछ हिस्सों में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। आलम यह है कि लोग अपने घरों में कैद हैं। जुलाई के मौसम में बारिश इतना कहर मचाएगी, शायद ही लोगों ने अंदाजा लगाया होगा। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक हालात काफी ज्यादा गंभीर बन चुके हैं। नदियों में उफान, 17 राज्यों में त्राहिमाम। बाढ़ बारिश का कहर, डूब गए कई शहर। मुश्किलें आसमानी, पहाड़ से मैदान तक पानी पानी। दरिया बनी सड़कें, दुकान मकान सब डूबे। तूफानी लहरों का कहर, नदी में समाई इमारत। कहां से आई? जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। जब पानी का प्रचंड वेग अपनी सीमाएं लांघकर इंसान के वजूद को खत्म करने पर उतर आए तो ऐसा ही मंजर दिखाई देता है। तस्वीर उत्तराखंड के टिहरी की है, जहां बाढ़ से तबाही मची हुई है। भारी बारिश के बाद टिहरी में बाढ़ जैसे हालात हैं। बालगंगा नदी रौद्र रूप में बह रही है। नदी के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा है। यहाँ के घनसाली में दुकानें बालगंगा नदी में गिर गई। टिहरी में प्रकृति का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। कुदरत का खौफ टिहरी के तोली गांव में दिखा। तोली गांव में पहाड़ दरक गया। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। तोली गांव में एक बार फिर भूस्खलन हुआ। इसमें 15 मकान मलबे में दब गए। एक मां और बेटी की मौत हो गई। जो घनसाली बालगंगा में काफ़ी विलेजेस का विस्थापन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इस गांव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से 2 जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर इन जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं उनका कहना है कि जो पीडब्ल्यूडी ने रोड काटी है, जो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है, उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर जब बारिश ज़्यादा हुई या बादल फटे तो उससे पानी ज़्यादा गाँव में है। तो इसके बारे में पीडब्ल्यूडी ने जो अभी सूचना दी है कि उनके द्वारा मलबा अभी हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तत्काल यहाँ पर जो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का कार्य है जो गांव के लोग मांग कर रहे हैं, उसको हम प्रारंभ करेंगे। भूस्खलन की चपेट में आने से एक विद्यालय की इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो गई। वहीं कहीं घरों को खतरा पैदा हो गया। आलम यह है कि गांव के लोगों ने मंदिर में रात गुजारी है। विस्थापन के लिए हमने कोर्ट को पूर्ण रूप से विस्थापन कर दिया। 28 लोगों का हमारे पास फिर पैसा आ गया, उसको हम पूरा विस्थापन किया। यहाँ भी मैंने अभी डीएम साहब से कह दिया, यहाँ आप देखिएगा जहाँ स्थिति खराब है, कितने परिवारों को क्या स्थिति बनती है, उन लोगों को हम जो है वो करें। तिनगढ़ के लिए मैंने 55 लोगों के लिए पहले ही पुनरावास के लिए विस्थापन के लिए कार्रवाई बढ़ा रखी है। थोड़ा लैंड पे दिक्कत थी, जैसे हमें जमीन उपलब्ध होगी उन लोगों को हम विस्थापन कर देंगे। वहीं मध्य प्रदेश में भी बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मध्यम से भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, रेल सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। पिछले 48 घंटों से जारी ये बारिश, जिसकी वजह से
बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को जान बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ा है। तस्वीर बेतवा की है, जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। जहां तक नजर दौड़ाएंगे हर तरफ पानी ही पानी है। नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी के पास बने मंदिर पानी में जलमग्न हैं। यहाँ पानी गिरने के कारण बहाव बहुत तेज है। नदी में कम से कम 20 फीट पानी है और पुल के ऊपर पानी है 4-5 फीट, और शमशान घाट जाने के लिए इधर भी पानी भरा गया और दोनों मंदिर भी डूब गए अपने। ये बेतवा नदी है, यहाँ काफी पानी है। राज्य दर राज्य बदलते जाइए, हर जगह की कहानी एक ही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। नदी नाले उफान पर हैं। पंचगंगा नदी का जलस्तर 38 फीट 4 इंच तक पहुंच गया। कोल्हापुर जिले में एसटी के 65 फेरियां रद्द कर दी गई हैं। पानी भर जाने से कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। पुणे बेंगलुरु रोड पर पानी का पहरा है। इसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाढ़ के कारण लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। बाढ़ से प्रभावित कोल्हापुर के कई गांव यहां लोग पलायन करने लगे हैं। जलस्तर बढ़ने से जिले की दर्जनों सड़कें बंद हो गई हैं। पंचगंगा के खतरे के निशान को पार करने पर पानी शहर के सुतारवाड़ा इलाके में जाने लगा। यहां के लोग चित्रदुर्ग मठ की ओर पलायन करने लगे। पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, चंद्रपुर, गोंदिया और गढ़चिरौली में अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश के बीच मुंबई के शाहबाज में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। 3 लोग दब गए, 1 की मौत हो गई, 2 लोगों को बचाया गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। इधर गुजरात के कई हिस्से बाढ़ की जद में हैं। नवसारी से गुजरने वाली पूर्णा नदी खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है। इससे शहर का 30% हिस्सा पानी में डूब गया है। उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्थिति खराब होती जा रही है। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर काम में जुटे हैं ताकि सैलाबी संकट से लोगों की जान को बचाया जा सके।